नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लगातार समझिए कि 2 हफ्ते से कंटिन्यू समझिए कि अगर हाजिरी हो जा रही है जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात किए हैं उसी के ताल्लुक़ से जो वीडियो हम बनाते थे सनीचर और पिछले सनीचर भी और इस सनीचर 2 समझिए कि हफ्ते का लगातार छूट चुका है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मसला ये है कि पिछले हफ्ते तो मैं जुमेरात यानी सनीचर को घर पर ही था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं बना सका। फिर उसके बाद ये हुआ कि इस सनीचर से जो है समझिए कि मदरसे में इम्तिहान शुरू हो चुका है सालाना, तो जिसकी वजह से उसमें सवाल क्वेश्चन वगैरह बनाना छापना, फिर उसका ज़ेरॉक्स कराना, कापी चेक करना, इसमें समझिए कि बिजी है, अभी लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज हमने बहुत कोशिश किया, थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं सोचा कि आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊं, तो ताखिर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं और तमाम साथी से मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को मुकम्मल तरीके से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और आपको जो है बात समझ में ना आए। जी, तो सबसे पहला सवाल एक साथी ये किए हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने लिखा है कि जनाब आली, मेरा सवाल ये है कि नदवतुल उलमा में जो खुसूसी का पेपर होता है वो कैसा आता है और उसमें क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, बराए करम उस पर रोशनी डालें। शुक्रिया, मोहम्मद आकिब, लखनऊ से। जी देखिए मोहम्मद आकिब साहब, इससे पहले भी हमने कहा था कि देखिए खुसूसी का जो पर्चा होता है, तो इससे पहले भी हमने आपको बतलाया था कि खुसूसी का जो पर्चा होता है, जैसे कि खुसूसी अव्वल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो पर्चा बनेगा, खुसूसी अव्वल की मैं बात कर रहा हूँ, तो खुसूसी अव्वल का जो पर्चा बनेगा तो उसमें ये होता है कि जो आपने 11वीं और 12वीं में जो आपने तालीम हासिल किया, जो आपने सीखा है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और जीके हो, मैथ हो, साइंस हो और भी जो अंग्रेजी है, तो इन्हीं सब के ताल्लुक से आपके जो पर्चे होंगे उसमें जो है यही सवालात होंगे। जो मुख्तसर में होगा, शॉर्ट कट में होगा, जिसमें टिक लगाने वाला भी होगा, कुछ मुख्तसर में लिखने वाला भी होगा उर्दू में, तो इस तरह के सवालात होते हैं। मैं खुसूसी अव्वल की बात कर रहा हूँ। अब रहा मसला, अगर आप खुसूसी सानी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी ये है कि खुसूसी अव्वल में जो जो किताबें मदरसे के अंदर निसाब में शामिल है उन किताबों के ताल्लुक से सवालात होंगे, जैसे कि आसान नौ, आसान सर्फ, इल्मुन नौ जो है, उसके बाद जो है क़ससुन नबिय्यीन है, मिनहाज है, और भी जो किताबें हैं उर्दू के ताल्लुक से जो उसके अंदर किताबें हैं मौजूद हैं, तो उन्हीं में से जो है सवालात होंगे। जी, इसका ख्याल रखिएगा। और ज़्यादा आप जो है टेंशन ना लें। देखिए टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को समझिए कि टेंशन में डाल देता है और सोचता है कि भाई यार हटाओ, कुछ भी याद नहीं हो पाता। तो टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर के आराम से सुकून से तैयारी करें। जो हमने इससे पहले भी कहा था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने नदवे के जो असातिज़ा है मैंने उनसे खुद पूछा है। मौलाना हारून नदवी साहब खुद फरमाते हैं कि नदवे के अंदर खुसूसी में एडमिशन लेने के जो शराइत हैं, उन शराइत में दूसरे नंबर पर यह है कि कम से कम उनको उर्दू बोलना, उर्दू लिखना और उनको उर्दू पढ़ना आता हो, वही तलबा खुसूसी में एडमिशन लें। तो आप उर्दू पर मेहनत करें। उर्दू अगर आपकी अच्छी राइटिंग बन जाएगी तो अगर और भी जो सवालात उसमें अगर कुछ नंबर कम भी हो गए तो उर्दू की वजह से हो सकता है आपको ले लें। इसी तरह आप उर्दू पर मेहनत करें ज़्यादा। अगर उर्दू कमज़ोर है तब, अगर उर्दू स्ट्रॉन्ग है, अच्छी उर्दू आपको आती है, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि जामिया इस्लामिया अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमहुल्लाह, लाए गांव, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अब ये क्या पूछना चाहते हैं इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं।
उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लिखा है कि मैंने अगले साल खुसूसी अव्वल का फॉर्म भरा था, मेरे पास SMS आया था, लेकिन किसी वजह से मैं पेपर देने नहीं जा पाए था न। अच्छा, तो अब की बार फॉर्म फिर से फॉर्म भर सकते हैं, स्टडी 12वीं पास। अच्छा, इसी देखिए कि जब आप एक मरतबा फॉर्म भरे थे और आप किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सके तो ये अलग मसला है, तो आप फिर से इस साल फॉर्म भरें, जरूर भरें, इंशाल्लाह आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। स्टडी यानी इन्होंने क्या क्या पढ़ा है, तो 12वीं पास साइंस से। अच्छा, और BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कर रहा हूं, तो क्या अब की बार मेरा एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। BA वालों को तो यानी ग्रेजुएशन वालों का तो और आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर ग्रेजुएशन से हमको याद आया, जो मैंने मुताला किया था पिछले इसमें, कि एक चीज याद रखिए कि नदवे के जो खुसूसी के अंदर एडमिशन लेने के जो शराइत हैं, उसमें शराइत में ये भी है कि कम से कम, यानी कि BA का होना तो जरूरी है ही है, इंटर तो वो तो कम से कम इंटर तो है ही है, लेकिन BA अगर हो तो और नूरुन आला नूर है। तो इसमें यह भी देखा गया है कि जो तलबा फॉर्म भरते हैं, अगर वो ग्रेजुएशन किए हुआ है यानी BA किए हुआ है और वो BA का अगर सर्टिफिकेट लगाता है और उसका परसेंटेज अच्छा है, तो उन तलबा का सबसे पहले सिलेक्शन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, अगर BA किए हुए तो BA का भी जो है डिग्री लगा दीजिए, सर्टिफिकेट उसमें जो है लगा दीजिए जी। तो बाकी आप जो है इन्होंने जो सवाल याद किए हैं, हम आपसे यही कहेंगे कि जो है आप एडमिशन जरूर लें, आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा ये। उसके बाद लिखें कि जामिया इस्लामिया भटकल नदवा की शाख नहीं है बल्कि नदवा से इल्हाक है। अच्छा, तो अच्छी बात है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि हजरत नेक्स्ट ईयर मेरी 12वीं की एग्जाम है, तकरीबन मार्च 2026 में एग्जाम होगी और नेक्स्ट ईयर रमजान भी जल्दी आएगी। रमजान 2026 के बाद 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12वीं की मार्कशीट आने में टाइम लगता है और फॉर्म अप्लाई करने टाइम मार्कशीट मांगी जाती है, इसका क्या हल है? तो देखिए इसका हल ये है कि वहां पर TC लगा सकते हैं, आप एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, TC लगा सकते हैं, तो ये इसका ऑप्शन वहां आता है, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि मुझे आपसे नदवा में एडमिशन के बारे में बात करनी है, तो बात कर सकते हैं, इससे पहले हमने नंबर दिया भी था। उसके बाद एक साथी लिखे कि क्वेश्चन का जवाब दे मौलाना साहब। जी देखिए, क्वेश्चन का जो जवाब हम नहीं दे रहे थे, तो हम तो शुरू में ही हम आपको बतला ही चुके हैं, इसी वजह से हम नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद एक साथी सवालात किए इंडोनेशिया से। जी, इंडोनेशिया स्टूडेंट के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो देखिए, इंडोनेशिया के स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो इसके ताल्लुक से मुझे कुछ नहीं मालूम है और न इस बीच में मैं मालूम कर सका हूँ। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है? व्हाट्सएप पर मैं आपको वहाँ के जो असातिज़ा हैं उनका नंबर हम आपको मैसेज कर देंगे, तो आप उनसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग में बात आप कर सकते हैं और आप उनसे सवालात वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद एक साथी लिखे हैं व्हाट्सएप पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिखा है कि मौलाना साहब बोल रहे हैं कि खुसूसी अव्वल का फॉर्म कब से शुरू होगा? तो देखिए, शाबानुल मुअज्जम का जो है समझिए कि 4 या 5 तारीख हो चुका है और इसी शाबानुल मुअज्जम के लास्ट हफ्ते में वीक में जो है ऐलान 2026 और 27 के जो है न्यू एडमिशन का फॉर्म का ऐलान जो है आ जाएगा। आप बेफिक्र रहें, बस इंतज़ार करें और हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकें। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, इतने सारे सवालात थे, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात जो है आपको मैं समझा चुका हूं, या मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
میں کوشش کیا ہوں تاکہ ویڈیو تھوڑا سا زیادہ لمبی نہ ہو. اگر میں اس کو سمجھانے میں لگ جاؤں سمجھے کہ اچھے طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو زیادہ ٹائم لگنے کا جو خدشہ رہتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ شارٹ کٹ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں. اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ گھبرائے نہیں پلیز. آپ کے پاس ایک آپشن ہے, ٹائم ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں جو ہے جائیں, وہاں سوالات لکھیں اور اگلے سنیچر کو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو وہاں ہم آپ کو آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتلا دیں گے. جی تو چلیے مجھے اجازت دیجیے. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی آج کی ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی. اگر سمجھ میں آیا ہو, اچھی لگی ہو تو ضرور جو ہے کامنٹ لائک کر کے جائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے اس طرح کی ویڈیو آپ تک میں پہنچاتا رہوں اور آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں. اور کوشش یہ کریں کہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. جی تو چلیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں جو ہے مجھے بھی یاد رکھیے, اس ناچیز کو بھی, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.